शहर की रौनक से दूर, जहां ऊंची इमारतें खत्म होती थीं और पुरानी बस्ती की टूटी फूटी दीवारें शुरू होती थीं, वहां एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे में दो भाई रहते थे, फरहान जो 12 साल का था और आसिफ जो अभी सिर्फ 9 साल का था। उनकी दुनिया उनकी बीमार माँ के गिर्द घूमती थी। उनके अब्बू सालों पहले एक हादसे में गुजर चुके थे और तब से घर की जिम्मेदारी फरहान के नन्हे कंधों पर आ गई थी। रोजाना सुबह जब शहर के दूसरे बच्चे स्कूल की वर्दी पहनकर बस्ते उठाते थे, फरहान और आसिफ कचरे के ढेरों की तरफ निकल जाते। फरहान ने आसिफ से वादा किया था कि एक दिन वो उसे स्कूल जरूर भेजेगा। भैया, क्या आज हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे? आसिफ ने अपनी फटी हुई आस्तीन से पसीना पोंछते हुए पूछा। फरहान ने उसका सर थपथपाया और कहा, अगर हमने आज ज्यादा लोहा और प्लास्टिक जमा किया तो शायद हम अम्मी के लिए वो नीली वाली दवाई खरीद सके। आसिफ को रंगों से बहुत प्यार था। वो अक्सर कचरे में से टूटी हुई पेंसिल्स या पुरानी कॉपी ढूंढता। फरहान उसे देखता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो जानता था कि उसके भाई में हुनर है, लेकिन गुर्बत ने उनके हाथों में कलम की जगह बोरियां थमा दी थीं। एक दिन कचरा चुनते हुए आसिफ को एक पुरानी, धूल से भरी हुई तस्वीर की किताब मिली। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। भैया देखो, इसमें परिंदे हैं। फरहान मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में दर्द था। वो जानता था कि उनकी जिंदगी उन परिंदों जैसी नहीं थी जो कहीं भी उड़ सके। वो तो उस शहर की गंदगी में कैद थे। सर्दी की एक सख्त शाम थी। अम्मी की खांसी बढ़ती जा रही थी। फरहान ने देखा कि घर में ना तो जलाने के लिए लकड़ी थी और ना ही खाने को कुछ था। आसिफ सर्दी से थरथरा रहा था, लेकिन वो शिकायत नहीं कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसके बड़े भाई के पास कोई जादुई चिराग नहीं है। फरहान ने फैसला किया कि वो शहर के बड़े बाजार जाएगा और वहां मजदूरी ढूंढेगा। आसिफ, तुम घर रुकना और अम्मी का ख्याल रखना, मैं कुछ लेकर आता हूं, फरहान ने कहा। लेकिन आसिफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं भैया, मैं भी चलूंगा, 2 लोग ज्यादा काम कर सकते हैं। दोनों भाई ठंड में ठिठुरते हुए बाजार पहुंचे। उन्होंने लोगों का सामान उठाया, गाड़ियां साफ की, लेकिन रात गए तक उनके पास सिर्फ इतने पैसे जमा हुए कि वो या तो दवाई ले सकते थे या एक वक्त का खाना। फरहान दवाई की दुकान के बाहर खड़ा सोच रहा था। उसके पेट में भूख से दर्द हो रहा था और आसिफ की आंखें नींद और कमजोरी से बंद हो रही थीं। दवाई दे दे, फरहान ने थर्राई हुई आवाज में कहा। उसने सारे पैसे दे दिए। उस रात वो दोनों खाली पेट घर लौटे, लेकिन उनके हाथ में अम्मी की सांसें थीं, वो दवाई। वक्त गुजरता गया। फरहान ने दिन रात एक कर दिए। वो सुबह कचरा चुनता और शाम को एक दुकान पर बर्तन धोता। उसका सिर्फ एक मकसद था, आसिफ का स्कूल में दाखिला। आखिरकार उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि आसिफ की वर्दी और किताबें आ सके। जिस दिन आसिफ पहली बार स्कूल जाने वाला था, फरहान की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पुराने कपड़ों से आसिफ का चेहरा साफ किया और उसे स्कूल के दरवाजे तक छोड़ने गया। भैया, आप क्यों नहीं अंदर आते? आसिफ ने पूछा। फरहान ने मुस्कुराकर कहा, मेरा स्कूल इस साइड पे है आसिफ, लेकिन तुम्हारी मंजिल अंदर है। तुम पढ़ोगे तो हमारा दुख खत्म होगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 महीने बाद जब आसिफ स्कूल से लौट रहा था, शहर में अचानक दंगे भड़क उठे। चारों तरफ भगदड़ मच गई। फरहान, जो दुकान पर काम कर रहा था, पागलपन की हालत में स्कूल की तरफ भागा। आसिफ, आसिफ, वो चिल्लाता रहा। धुएं और शोर के बीच उसे एक छोटा सा जिस्म सड़क के किनारे गिरा हुआ मिला। वो आसिफ था। उसके हाथ में वही नीली किताब थी जो फरहान ने उसे दिलाई थी, लेकिन अब उस पर सुर्ख रंग यानी खून के धब्बे थे। फरहान ने उसे गोद में उठाया। आसिफ की आंखें थोड़ी सी खुली। भैया, मेरी किताब गंदी हो गई, आसिफ ने कमजोर आवाज में कहा। फरहान के आंसू रुक नहीं रहे थे। कुछ नहीं होता मेरे भाई, हम नई ले लेंगे, तुम बस आंखें बंद मत करना। लेकिन आसिफ थक चुका था। उस नन्हे जिस्म ने गुर्बत, मेहनत और उस दिन की दहशत का बोझ मजीद उठाने से इनकार कर दिया। उसने फरहान की गोद में ही आखिरी सांस ली। आज भी उस बस्ती में एक लड़का रहता है जो अब बड़ा हो गया है। फरहान अब कचरा नहीं चुनता। वो एक छोटी सी लाइब्रेरी चलाता है जहां गरीब बच्चे मुफ्त पढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि फरहान कभी नहीं मुस्कुराता। वो बस हर बच्चे में आसिफ को ढूंढता है। उसने आसिफ की वो पुरानी, खून से भरी किताब आज भी संभाल कर रखी है, एक यादगार के तौर पर कि इस दुनिया में ख्वाब देखना महंगा होता है, लेकिन उन ख्वाबों के लिए जीना ही असली इम्तिहान है।